हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बड़ी ही स्टाइलिश शॉल है। जीन्स के ऊपर गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी लगती है ये शॉल। तो चलिए इस शॉल को कैसे बनाएंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें मैंने यहाँ पे देखिए ये बटन भी लगाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लगा सकते। और यहाँ पे आप ओपन भी इसको छोड़ सकते हैं और इसको गले में थोड़ा स्कार्फ की तरह लपेट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बटन लगाया हुआ है और ये जैसे जाली का जो ये डिजाइन है, तो इसमें आपको बटन होल बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जो है यहाँ पे एक बटन लगा लीजिए और कहीं भी फिर इसको ऐसे आप बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्टाइलिश सी शॉल है। आप स्टोल बोल लीजिए, शॉल बोल लीजिए, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है ये। तो ये मैं किस तरह बनाऊंगी आपको मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ। ये ऊपर से स्टार्ट होता है, फिर इसके जो है वो ट्रायंगल जैसे ये फंदे बढ़ते जाते हैं। 53 यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, जो ये गले के फंदे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से 53 फंदे मैंने डाले थे। फिर धीरे 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 साइड्स के जो फंदे हैं वो बढ़ते गए और फिर ये इस तरह से इसकी शेप आई। तो किस तरह मैंने ये बुना है और किस तरह इसको जो फंदे हैं वो बड़े हुए हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पहले पेपर में बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बुना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ये जो शॉल है वो स्टार्ट करी थी। तो इसमें मैंने टोटल 53 फंदे डाले थे। तो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने मार्कर रखे थे। तो 53 फंदों में से 49 फंदे जो हैं वो 53 फंदों में से 49 फंदे मैंने सेंटर में रखे थे यहाँ पे। और एक मार्कर मैंने फिर यहाँ रखा और एक मार्कर मैंने यहाँ पे रखा था। तो ये दो फंदे फिर यहाँ को थे, दो फंदे यहाँ को थे मार्कर के इस तरफ को। और जो हमारे ये बीच के 49 फंदे हैं दो मार्कर की, ये मार्कर हमने हमेशा साथ साथ में हम चलाते रहे हैं। तो ये जो मार्कर हैं ये दोनों हम साथ साथ में लेते गए हैं, इनको हमने छोड़ना नहीं है। और बीच के जो ये 49 फंदे हैं ये सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हमारा ये शॉल जो है वो ऐसे चलता जाता है 49 फंदों पे। और जो हमारे फंदे बढ़ते हैं वो ये किना कॉर्नर से दो से फिर बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे फंदे जो हैं वो यहाँ पे कॉर्नर से ये दोनों तरफ से बढ़ते जाते हैं। और ये फंदे जो हैं वो हर दो सिलाई में दो फंदे इस तरफ बढ़ते हैं, सीधी साइड में बढ़ते, उल्टी साइड में हम फंदे नहीं बढ़ाते हैं। उल्टी सिलाई में सिर्फ आगे का पहला और आखिरी फंदा सीधा बुन के बाकी पूरी सिलाई हम उल्टे बुनते हैं। और सीधी सिलाई में दो फंदे इस तरफ बढ़ते हैं, दो फंदे इस तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी तो फिर आप वीडियो में साथ साथ में देखते जाएंगे। तो मैंने क्या किया था कि 4 सिलाइयाँ, जो पहली 4 सिलाइयाँ मैं आपको बताऊंगी आगे, वो मैंने एक बार डाली हैं। फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं सिलाई जो है ये 4 सिलाइयों का सेट जो है वो हमने बार बार रिपीट किया है। तो जो फर्स्ट मेरा बैंड बना हुआ था ये डार्क ग्रीन से, ये आप देख लीजिए, ये वाला जो बैंड बना है फर्स्ट वाला, ये मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ, जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सिलाई थी वो एक बार डाली थी। उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं, तो इसमें मैं एक बैंड पहली, दूसरी, तीसरी का बनाया था मैंने डार्क ग्रीन से, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये 4 सिलाइयों का जो ये बैंड बनाया था ये मैंने एक बार डाला था। फिर इसके बाद जो मैंने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं सिलाई थी, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 4 सिलाइयों का जो सेट है ये मैंने डार्क ग्रीन में मैंने ये डाली थी 8 बार। तो ये ऊपर इस वाले बैंड में मैंने 8 बार डाली थी।
फिर इसमें मैंने 2 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी सीधी बुनी है सिल्वर ग्रे कलर से। ये वाली जो एक कलर को दूसरे कलर से सेपरेट करती हैं, ये सीधी सीधी बुनी। इसमें हमने कोई जाली वाला जो ये मोटिफ है ये नहीं डाला था। उसके बाद फिर मैंने लाइट ग्रीन कलर का बुना, तो इसमें जो लाइट ग्रीन कलर, उसके बाद जो फर्स्ट 4 सिलाइयाँ थी, 4 सिलाइयाँ थी, वो मैंने एक बार ही डाली हैं। उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं सिलाई, 4 सिलाइयों का सेट जो है वो हम रिपीट करते गए हैं। तो ये डार्क ग्रीन का बैंड बना, इतना डार्क ग्रीन। फिर उसके बाद 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं सिलाई जो है वो मैंने रिपीट करी थी 6 बार। तो ये हमारा जो ये लाइट वाला ग्रीन है, डार्क से तो जो एक शेड लाइट है वो मैंने डाला था। तो यहाँ पे मैंने ये 4 सिलाइयाँ जो है वो 6 बार रिपीट करी थी। फिर इसके बाद मैंने उससे लाइट वाला ग्रीन लिया। ये देखिए, ये डार्क ग्रीन है, फिर ये लाइट ग्रीन है और ये उससे भी लाइट ग्रीन है। तो इसको हम वेरी लाइट ग्रीन लिख देते हैं, वेरी लाइट ग्रीन। तो ये जो है इसमें मैंने 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जो सिलाई है ये मैंने 4 बार डाली थी। जो ये हमारा 3rd नंबर का ग्रीन कलर है, ये मैंने यहाँ पे 4 बार डाली थी। इसके बाद फिर ग्रे कलर डाला, जो ये वाला ग्रे है। और हर कलर के बीच में हमने सेपरेट करने के लिए ये सिल्वर ग्रे की 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी हुई हैं। तो इसके बाद फिर मैंने ये ग्रे कलर की में भी 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जो सिलाई है ये मैंने 4 बार बुनी थी। तो ये जो हमारा बैंड है, एक ये डार्क ग्रीन कलर का था, फिर उससे लाइट ग्रीन का, फिर उससे भी लाइट ग्रीन का, और ये डार्क ग्रे कलर का। और बीच में हमने 2-2 सिलाइयाँ जो हैं वो लाइट ग्रे कलर की बुनती गई थी मैं। फिर इतना बुनने के बाद ये 4 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। फिर इसके बाद फिर से हमने ये वाला डार्क ग्रीन कलर रिपीट किया है। तो फिर से ये 4 सिलाइयाँ जो है वो 3 बार डाली। तो ये डार्क ग्रीन, फिर उसके बाद उससे लाइट ग्रीन, ये भी 3 बार डाली, 4 सिलाइयों का सेट। फिर जो वेरी लाइट ग्रीन है, वेरी लाइट ग्रीन, ये भी 3 बार डाली थी, ये वाला। और उसके बाद फिर डार्क ग्रे से ये लास्ट में फिर 3 बार बुना था डार्क ग्रे वाला। तो ये 3 बार हमने बुना। और फिर हमारी जो शॉल की जो लेंथ है, जितनी चाहिए थी उतनी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर लाइट ग्रीन से बॉर्डर किस तरह बुनना है, 4-5 सिलाइयाँ बॉर्डर की बुननी है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती जाऊंगी। तो मेन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि बैंड हमारे किस तरह ये बने हैं, कितनी बार मैंने बुना हुआ है। और सेंटर में ये आप देख सकेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये पोर्शन जो है वो हमारा स्ट्रेट आता है, और यहाँ पे हमारे खूब सारे फंदे फिर जो बढ़ते जाते हैं। ये वाला जो 2 मार्कर के, एक मार्कर के इस साइड को और दूसरे मार्कर के इस साइड को फंदे बढ़ेंगे, और फिर ये थोड़ा सा ट्रायंगल सा ऐसे को ये बन जाएगा। तो ये शॉल की जो बेसिक शेप थी वो आपको मैंने बता दी। और फंदे इस तरफ बढ़ेंगे उतने ही फंदे इस तरफ बढ़ेंगे। कई बार ये क्योंकि जाली वाला और पैटर्न है ये, इसमें तो फंदों का थोड़ा हो जाता है, कई बार जाली ज़्यादा डल जाती है। तो वो आप साथ साथ में काउंट करते रहें। बीच के जो सेंटर के फंदे हैं ये 49 के 49 रहेंगे। मार्कर हम साथ साथ में कैसे शिफ्ट करेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये देखिए, ये बैक से जो मैं आपको बता रही थी कि बैक में जो हमारे सेंटर के फंदे हैं, ये देखिए, ये जो पैनल है आप तो ये जो देखिए ये वाला पैनल है,
ये फंदों का, तो ये हमारा स्ट्रेट 49 फंदे जो हैं वो सीधे चलते हैं। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जो ये है ये फंदे हमारे बढ़ते जाते हैं दोनों तरफ से। यहाँ पे भी ये फंदे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे भी, और बीच के ये जो फंदे हैं ये 49 के 49 चलते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, जो मैं आज आपको शॉल सिखाने वाली हूँ उसके लिए मैंने 53 फंदे जो है वो डाल के रखे हुए हैं। 53 स्टिचेस मैंने डाले हैं और ये जाली वाला ओपन वर्क है इसमें। तो इसके लिए मैं वूल तो मैंने नॉर्मल ली है 4 प्लाई की, और जो सिलाइयाँ ली हैं वो मैंने 8 नंबर की ली हैं। मैंने आपको एक अपने पैटर्न में बताया भी था कि जब भी हम ओपन वर्क करते हैं तो हम सिलाइयाँ थोड़े बड़े नंबर की लेते हैं। तो इससे पहले मैं शॉल बनाना सिखाऊं आपको, मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि मुझे फिर आसानी हो जाएगी आगे। तो इसमें देखिए, हम जो जोड़े लगाएंगे, जोड़े मारेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, वो किस तरह बनाएंगे, 2 तरह से मैं बनाऊंगी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। एक तो हम इसमें इस तरह बनाएंगे, जो लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जाली और जोटे वाली ये बुनती है। तो जाली तो डलेगी इसमें। देखिए, एक फंदा मैंने सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा। अब मैं आपको एक बता रही हूँ, जो स्लिप स्लिप निट हम 2 फंदों को इकट्ठा बुनते हैं वो किस तरह बुनेंगे। स्लिप स्लिप का मतलब 2 फंदे हम बिना बुने उतारेंगे। अब इसमें जो हम फंदे बिना बुने उतारते हैं वो हम ऐसे नहीं उतारेंगे जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं। इसमें हम दोनों फंदे इस तरह उतारेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं, 1 और ये 2। तो ये 2 फंदे उतारे तो ये हो गए स्लिप स्लिप, मतलब कि बिना बुने हमने 2 फंदे उतार दिए। अब निट करना है तो निट कैसे करेंगे कि सीधा बुनना है इन दोनों को। तो ये वाली जो सिलाई है मेरी, ये मैं इन 2 फंदों के आगे से इस तरह हम डालेंगे। इस तरह से, और ये स्लिप स्लिप हुआ। अब ये इसका 3rd स्टेप हो गया निट। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर स्लिप स्लिप। अब निट करना है तो इन दोनों फंदों के आगे से ऐसे मैंने सिलाई को डाला और इसको फिर ऐसे बैक से 2 का 1 बना दिया। फिर धागा सिलाई पे लपेटा, स्लिप स्लिप, और ये निट कर दिया इस तरह से। तो एक हम इस तरह से जाली और जोटा लगाएंगे, इस वाले जो शॉल बुनूंगी इस तरह से। और फिर इसमें हम उल्टी सिलाई तो हम उल्टी बुन देते हैं, और दूसरी तरह से हम कैसे करेंगे वो भी आपको मैं बता देती हूँ। जो ये दोनों जो है वो इस शॉल में यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये था हमारा स्लिप स्लिप निट वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि हम जाली और जोटा, इसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं बना देती हूँ, फिर आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी कि स्लिप स्लिप निट में और सिंपल 2 का 1 बनाने में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसमें हमने स्लिप स्लिप निट नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं उतारने हैं, हमने सीधा क्या करना है, सिंपल 2 फंदों का 1 बनाना है, धागा सिलाई पे लपेटना है, 2 का 1 बनाना है, धागा सिलाई पे लपेटना है, 2 का 1 बनाना है, और धागा सिलाई पे लपेटना है, और इस तरह से। और उल्टी सिलाई तो हमने फिर उल्टी बुननी है। अभी आपको मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगी कि क्या डिफरेंस आता है इस तरह जाली जोटा डालने में और जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था उस तरह डालने में। तो ये देखिए, ये मैंने 4 सिलाइयां आपके सामने डाली हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो हम इसमें जब हमने स्लिप स्लिप निट किया था, तो जो मैंने स्लिप स्लिप निट किया था उसमें डायरेक्शन जो होती है ना वो इस साइड को होती है, और जो हम 2 इकट्ठे बुनते हैं उसमें डायरेक्शन इस साइड की होती है। तो ये जब हम इस तरह से जाली और जोटा लगाएंगे और ये हमारा पैटर्न बनेगा, तो एक जो हम 2 सिलाइयां बुनेंगे, जब सीधी वाली सिलाई बुनेंगे, उल्टी सिलाई तो हमारी प्लेन ही आती है, तो सीधी सिलाई में जब हम फंदे घटाएंगे और जाली डालेंगे
तो इस एक बार डायरेक्शन फंदों की इस साइड को होगी और दूसरी बार डायरेक्शन इस साइड को होगी, तो ये जिग जैग सा बनता जाता है। इसलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि एक बार डायरेक्शन देखिए इस साइड को होगी और दूसरी बार डायरेक्शन जो होगी वो इस साइड को होगी, एक बार इस साइड को, इस साइड को, तो ये जिग जैग बनता जाएगा हमारा। वही जिगजैग हमें इस शॉल में चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि दो तरह से हमने जाली और जोड़ा किस तरह लगाने हैं और फिर क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। एक बार इस तरफ को डायरेक्शन है, दूसरी बार फंदे की डायरेक्शन इस तरफ को है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम शॉल की तरफ को। तो देखिए शॉल में जो मैं शॉल में जो मैं 4 सिलाइयां डालूंगी, पहली 4 सिलाइयां वो मैंने पूरी शॉल में एक बार ही डालनी है। तो पहले मैं आपको 4 सिलाइयां बता देती हूँ। तो जिस तरह मैं बताऊंगी आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है शॉल को बुनने के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली सिलाई से। एक फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, दूसरा फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक मार्कर रख देना है। अगर मार्कर नहीं तो आप छोटी सेफ्टी पिन ले लीजिए, रबर बैंड ले लीजिए। तो यहाँ पे मार्कर रखने के बाद हमने फिर क्या करना है, एक फंदा सीधा बुन देना है। अब ये 2 फंदे जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह बुनकर फिर मार्कर रखा, फिर एक फंदा हमने बुन दिया। अब धागा सिलाई पे लपेटा। अब वही होगा जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 फंदों को स्लिप और फिर इनको इस तरह, जैसे आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरह 2 का 1 बनाएंगे। तो ये मैं 24 बार ऐसे बनाऊंगी। तो इस तरह मैं 24 बार करूंगी। एक बार फिर बता देती हूँ। धागा सिलाई पे लपेटा और ये स्लिप और फिर इन दोनों फंदों के आगे से लेफ्ट हैंड वाली सिलाई को डालकर इनको फिर निट कर दिया। तो 2 बार मैं ऐसे बना चुकी हूँ। 22 बार मैं और डाल के फिर आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने 24 बार जो है वो स्लिप निट कर दिया है। धागा आगे किया, फिर स्लिप निट करके 2 का 1 बनाया था। 24 बार मैंने इस तरह किया था। अब आप इस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए मैंने 53 फंदे डाले थे। 2 फंदे मैंने यहाँ साइड पे और धागा आगे को लपेटा था और 2 फंदे मेरे इस साइड को रहेंगे। इसमें शॉल में क्या होगा कि जो बीच के 49 फंदे हैं जो मार्कर के इस साइड को हैं और इस साइड भी हम मार्कर रखेंगे, तो दोनों मार्कर के बीच के 49 फंदे जो हैं वो हमेशा 49 ही रहेंगे, वो ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। और मार्कर के इस साइड फंदे बढ़ेंगे और मार्कर के इस साइड फंदे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए धागा आगे को लपेटकर अब ये 2 से 4 फंदे हमारे हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे भी मैं करूंगी कि ये मैंने एक फंदा सिंपल प्लेन बुना था, उसके बाद धागा आगे किया, स्लिप निट, धागा आगे किया, स्लिप निट। तो ये 24 बार मैंने किया। तो 48 फंदे ये और एक फंदा मैंने जो प्लेन सिंपल बुना था स्टार्टिंग में वो, तो 49 फंदे ये मार्कर के यहाँ से यहाँ तक ये 49 फंदे हमारे हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर रख दूंगी इस तरह से और फिर हम इन 2 फंदों को किस तरह बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा बुना। अब यहाँ पे भी ये 2 के 4 हो जाएंगे। फिर धागा सिलाई पे लपेटा और एक फंदा सीधा बुना। तो पहली सिलाई आपने इस तरह डालनी है और दूसरी सिलाई, हर उल्टी सिलाई जो है वो हमने पूरी उल्टी बुननी है। सिर्फ पहला और आखिरी फंदा हमने सीधा बुनना है, बाकी पूरी सिलाई उल्टी बुननी है थ्रू आउट पूरी शॉल में। तो मैं आपको, और हमने मार्कर को जो है वो इसी पोजीशन में रखना है यहाँ पे, क्योंकि बीच के फंदे हमारे 49 ही रहने चाहिए, ये ना कम होने चाहिए ना बढ़ने चाहिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मार्कर का कि पहला फंदा सीधा बुना, फिर बाकी हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो देखिए ये 4 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ पे 2 फंदे थे, अब ये 4 हो गए हैं। तो फंदे जो है वो मार्कर की दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे। तो मार्कर को हम इस तरह ले आएंगे और मार्कर की जो हमारी पोजीशन है देखिए वो हमारे हमेशा प्रोजेक्ट के सीधी तरफ रखी जाएगी, तभी हम बुन पाएंगे।
तो ये मार्कर को इस साइड में ले आई राइट हैंड वाली सिलाई में और फिर पूरी सिलाई में उल्टी बुनूंगी। इसी तरह जो सेकंड मार्कर है उसको भी मैं राइट वाली नीडल में शिफ्ट कर दूंगी और आखिरी फंदा जो है उसको मैं सीधा बुनूंगी, बाकी पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुन दूंगी। तो ये मैं पूरी सिलाई उल्टी बुनकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो दूसरी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बताई और जैसे आपको मार्कर रखना बताया वैसे किया। अब हमने तीसरी सिलाई डालेंगे, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह। तो अब पहले यहाँ पे देखिए 2 फंदे थे, अब 4 हो गए हैं। अब हमने इसको किस तरह बुन 4 फंदों को किस तरह बुनना पहले वो बताती हूँ। एक फंदा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और फिर 2 फंदों को हम, अब यहाँ पे देखिए 2 फंदों का हमने, ये स्लिप निट वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 फंदों का सिंपल जोड़ा लगाएंगे और धागा सिलाई पे लपेट देंगे और मार्कर को जो है वो हम इस तरह राइट हैंड वाली नीडल में शिफ्ट कर देंगे और मार्कर को जो हमारा प्रोजेक्ट की सीधी साइड है उस तरफ को हम रख लेंगे। अब इसके बाद मार्कर को शिफ्ट करने के बाद हमने 24 बार एक जोड़ा सिंपल लगाना है, धागा सिलाई पे लपेटना है, एक जोड़ा सिंपल लगाना है, धागा सिलाई पे लपेटना है। तो ये हम 24 बार, देखिए 24 बार लगाएंगे और जब यहाँ पे हमारा एक फंदा बच जाएगा तो यहाँ तक हम लगाएंगे। मार्कर से पहले एक फंदा हमारा जब बच जाएगा तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक 24 बार हो जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो पिछली मैंने पहली सिलाई बुनी थी उसमें स्लिप निट वाला जब मैंने जोड़े लगाए थे तो मैंने एक सिंपल फंदा प्लेन स्टार्टिंग में बुना था और जब सिंपल हमने 2 का एक बनाना है सिंपल जोड़ा, जब जो मैं अभी सिलाई में लगाऊंगी उसमें एक प्लेन फंदा मैं लास्ट में बुनूंगी जो हमारे बीच के 49 फंदे हैं। तो अब ये हमारी वो सिलाई है जिसमें हमने सिंपल जोड़े लगाने हैं। तो पूरी जो मैं 48 फंदों में मैं इस तरह करूंगी, 24 बार जोड़ा सिंपल लगाया, धागा लपेटा, फिर जोड़ा सिंपल लगाया, धागा लपेटा। तो यहाँ पे जब मार्कर से पहले एक फंदा मेरा रह जाएगा वहां तक मैं ऐसे लगाकर फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए ये मैंने 2 का सिंपल जोड़ा मारा था, फिर धागा आगे को किया था, तो ये मैं 24 बार मैं लगा चुकी हूँ मार्कर से आगे। अब फिर जैसे मैंने आपको, ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो मैंने आपको बोला था, आपने नोटिस किया होगा जब पहली सिलाई मैंने स्लिप निट वाली बुनी थी उसमें प्लेन फंदा मैंने एक स्टार्टिंग में बुन दिया था मार्कर से आगे। इस वाली सिलाई में जो हमारा प्लेन फंदा बचता है वो हम लास्ट में बुनते हैं। तो ये मैंने निट 2 टुगेदर 2 का जोड़ा मार के धागा आगे को किया और ये प्लेन फंदा जो है वो हमने सिलाई के ये 24 बार इस तरह बुनने के बाद हमने इस तरह बुनना है। फिर मार्कर को हम राइट हैंड वाली नीडल पे ले आएंगे और इसके बाद देखिए मैं किस तरह बुनूंगी। धागा जो है वो सिलाई पे लपेटूंगी, एक फंदा सीधा बुनूंगी, फिर धागा सिलाई पे लपेटूंगी, फिर 2 का सिंपल एक जोड़ा लगाकर धागा सिलाई पे लपेटा और लास्ट का फंदा एक बुन दिया। तो ये तीसरी सिलाई थी। अब चौथी सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बुनूंगी, जैसे मैंने आपको बताया, पहला और आखिरी फंदा सीधा बुनूंगी और मार्कर को मैं वैसे ही उसी पोजीशन में रख दूंगी। तो देखिए अब चौथी सिलाई मैंने डाल दी है। तो ये जो 4 सिलाइयां हैं ये जब मैं शॉल बुनूंगी तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हुए ही डालनी है। अब इसके बाद की जो मैं 4 सिलाइयां आपको बताऊंगी 5वीं सिलाई से लेके 8वीं तक, वो हमने पूरे प्रोजेक्ट में वैसे ही डालते जाना है। तो अब आप ध्यान से देखिए हमने किस तरह से बुनना है और आप अब देख सकते हैं कि मार्कर के इस तरफ को हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हो गए। इसी तरह इस साइड भी 2 थे, 4 से फिर 6 हो गए। अब इस सिलाई को हमने 5वीं सिलाई को कैसे करना है, फिर हमने हर सिलाई जो 5वीं और 7वीं सिलाई जिस तरह मैं आपको बताऊंगी वैसे ही हमने बुननी है। बस फर्क क्या होगा कि हमारे जो यहाँ के फंदे होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि जैसे मैं 5वीं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ वैसे ही हमने हमेशा स्टार्ट करनी है। तो देखिए मैं कैसे बुनूंगी। एक फंदा सीधा बुना और अब जो पहले मैंने पहली सिलाई डाली थी वो निट स्लिप वाली थी। फिर दूसरी सिलाई जो मैंने
तीसरी सिलाई डाली थी, दूसरी तो हमने प्लेन उल्टी बुनी थी ना, तीसरी जो डाली थी वो मैंने सिंपल निट 2 टुगेदर 2 का सिंपल जोड़ा लगाया था। अब फिर से हमारी एक बार हम इस तरह जोड़ा मारेंगे निट निट स्लिप वाला, दूसरी बार सिंपल 2 का जोड़ा मारेंगे, अब फिर से हम निट निट स्लिप वाला जोड़ा मारेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है इस शॉल में। तो अब मैंने ये एक फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर एक फंदा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा। अब आप ये ध्यान देंगे, अभी तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 4 फंदे हैं, आगे ये बढ़ते जाएंगे, तो जब ये बढ़ जाएंगे तब भी हमने स्टार्ट इस वाली सिलाई को इसी तरह करना है कि एक फंदा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे, एक फंदा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे। फिर हमने किस तरह बुनना है, अब निट निट स्लिप वाला है तो ये सॉरी स्लिप स्लिप निट वाला है, तो ये स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया, इन 2 का फिर हम जैसे मैंने आपको बताया वैसे एक बना दिया और धागा सिलाई पे लपेट दिया, फिर स्लिप किया, फिर इन 2 का एक बना दिया और धागा सिलाई पे लपेट दिया। अब मार्कर को हम यहाँ पे मार्कर को हम राइट हैंड वाली अपनी सिलाई में ले आएंगे इस तरह से। और अब जब ये स्लिप स्लिप निट वाली सिलाई है तो जो बीच के 49 फंदे हैं उनको हम किस तरह बुनेंगे, इसमें हम पहला फंदा सिंपल सीधा बुन देंगे, फिर हम धागा सिलाई पे लपेटेंगे, स्लिप स्लिप निट, ये हम 24 बार करेंगे। ये फिर धागा सिलाई पे लपेटा, स्लिप स्लिप और निट। तो ये जब मैं यहाँ पे इस मार्कर तक पहुंच जाऊंगी तो ये 24 बार हमारा हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक इस मार्कर तक पहुंच के फिर आपको आगे बताती हूँ आगे हमने किस तरह बुनना है। तो अब आप ध्यान रखिए कि मैंने 5वीं सिलाई जिस तरह से स्टार्ट करी है ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और मार्कर से पहले मैंने किस तरह बुना और मार्कर के बाद मैंने एक फंदा सिंपल बुनकर फिर धागा सिलाई पे लपेट कर स्लिप स्लिप और निट, ये मैंने 24 बार रिपीट करना है। तो 3 बार मेरा हो चुका है, 21 बार मैं और करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने 24 बार जो है वो जाली और जोटा लगा दिए हैं। तो ये देखिए बीच में ना 49 फंदे हैं हमारे, तो 24 बार जो है वो 48 फंदों का तो पेयरिंग हो जाती है, 48 फंदों के तो हमारे जोड़े बन जाते हैं 24। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा बचता है, तो जब हम स्लिप स्लिप निट वाला सिलाई बुनते हैं तो उस एक्स्ट्रा फंदे को हम स्टार्टिंग में बुन लेते हैं, और जब हम सिंपल 2 का एक जोड़ा मारते हैं तो एक्स्ट्रा वाले फंदे को हम लास्ट में बुनते हैं। तो ये स्लिप स्लिप निट वाली सिलाई है, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में प्लेन फंदा बुन दिया था मार्कर के इमीडिएटली बाद। तो अब यहाँ पे हम प्लेन फंदा नहीं बुनेंगे, ये मैंने धागा सिलाई पे लपेटा और स्लिप स्लिप निट कर दिया। अब मार्कर को मैं इस तरफ ले आऊंगी और इसको इस तरह रखेंगे, इस साइड सीधी वाली साइड को, और फिर मैं क्या करूंगी धागा सिलाई पे लपेटूंगी, एक फंदा सीधा बुनूंगी, फिर धागा सिलाई पे लपेटूंगी। तो जब भी हमने ये 5वीं वाली सिलाई रिपीट करनी है तो हमने जब 24 बार ये जाली जोटा लगाकर इसी तरह से अगला जो मार्कर के बाद जो बुनना है फंदा वो इसी तरह बुनना है। पहले धागा लपेटेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम धागा लपेटेंगे। इसके बाद फिर हमने अब जितने भी फंदे हैं उसको स्लिप स्लिप निट करना है लास्ट के एक फंदे तक। लास्ट का एक फंदा होगा उसको हमने सिंपल सीधा बुनना है। तो अब इसके बाद ये जो देखिए मार्कर के इमीडिएटली बाद मैंने जैसे आपको बताया आप ऐसे बुनिए। फिर यहाँ पे अभी तो 4 फंदे हैं, आगे 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, तो आपने उनको किस तरह बुनना है। अभी यहाँ पे टोटल 5 फंदे हैं, पर एक फंदे को हम निकाल देंगे तो ये 4 फंदों को हम किस तरह बुनेंगे। इसके बाद ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे हमने यहाँ पे बुना था ना वैसे ही हम यहाँ पे बुनेंगे, स्लिप स्लिप, और इन दोनों को हम ऐसे निट कर देंगे और फिर धागा सिलाई पे लपेट देंगे, फिर से स्लिप स्लिप, और इस तरह से इनको निट कर देंगे और धागा जो है वो सिलाई पे इस तरह से हम निट करके फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे
और लास्ट का फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो यहाँ पे 6 फंदे थे हमारे मार्कर से। इस एक ये पैटर्न है फंदे बढ़ाने का, और इसी पैटर्न से हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 6 फंदे थे, तो एक फंदे के यहाँ पे हमने जाली डालकर फंदे बढ़ा दिए थे, और 2 की हमने पेयरिंग बीच में कर दी थी, और लास्ट का फंदा हमने सिंपल बुन दिया था। तो इसी तरह हमने बुनना है। अभी मैं आपको 7वीं सिलाई डाल के दिखाऊंगी। 6ठी तो प्लेन हम उल्टी बुनेंगे, 7वीं सिलाई डालूंगी। फिर हमने ये जो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं सिलाई है, ये 4 सिलाइयां रिपीट करनी है। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट करके आपको बता दूंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये 5वीं सिलाई मैंने डाली, तो 6ठी सिलाई में डाल के फिर बताऊंगी 7वीं हमने किस तरह बुननी है। तो देखिए, ये 6ठी सिलाई मैंने प्लेन उल्टी बुन दी है। अब 7वीं सिलाई हमने किस तरह बुनना है। तो 6ठी सिलाई, 5वीं सिलाई तो मैंने बुनी थी स्लिप स्लिप निट वाली। अब सिंपल 2 का 1 बनाना है, सिंपल हमने जोड़ा लगाना है। तो देखिए, अब यहाँ से आप पैटर्न देख सकते हैं कि जिग जैग कैसे बन रहा है हमारा, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। अब फिर से इस तरफ की बारी है, सिंपल हमने 2 बुनने हैं, 2 का 1 सिंपल बनाना है। और बाकी हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं वो किस पैटर्न में बढ़ेंगे। तो पूरी सिलाई में उसी पैटर्न में बढ़ेंगे जैसे मैंने 5वीं में बताया था, और जैसे मैं अब 7वीं में बताने वाली हूँ। तो 7वीं में भी स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे 5वीं सिलाई की तरह। 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे। और आगे के फंदे देखिए, अब 6 फंदे हैं हम यहाँ पे। तो मार्कर से पहले पहले हम किस तरह बुनेंगे इन फंदों को। 2 का, जब हम सिंपल जोड़े वाला जाली जोटा लगाएंगे तब हम किस तरह बुनेंगे। 2 का सिंपल जोड़ा लगाया, धागा लपेटा, मार्कर तक हमने इस तरह करना है। सिंपल जोड़ा लगाया, धागा लपेटा, फिर 2 का 1 सिंपल बनाया, फिर हमने धागा लपेटा। अब ये मार्कर हम इस तरफ को ले गए। अब इसके बाद फिर से हमने क्या करना है कि 24 बार हमने 2 का 1 बनाना है और जाली डालनी है। फिर 2 का 1 बनाया और जाली डालनी है। तो आपने देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा फंदा तो 24 बार तो हम ये करेंगे तो 48 फंदे होंगे। तो एक जो एक्स्ट्रा फंदा है, जब हम सिंपल जोड़ा लगाते हैं, वो हम मार्कर से पहले जो फंदा बचता है, यहाँ पे ये फंदा बचेगा, उसको हम सिंपल बुन देंगे। और जब दूसरी तरह के हम जोड़े लगाते हैं स्लिप स्लिप निट वाले, उसके हम स्टार्टिंग में प्लेन बुन देते हैं। तो ये मैं 2 बार लगा चुकी हूँ जाली और जोटा। तो फिर से मैं, जब एक फंदा मेरा मार्कर से पहले रह जाएगा, वहां तक मैं इसी तरह 48 फंदों को बुन दूंगी। तो बीच के हमारे फंदे जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, और फंदे हमारे बढ़ रहे हैं साइड में। बीच में 49 फंदे हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो देखिए, 24 बार जाली जोटा डालने के बाद अब हमारा 1 फंदा बच गया। तो ये 48 फंदे बुन दिए मैंने बीच के। अब ये 1 फंदा एक्स्ट्रा जो बचा है, इसको भी मैं सिंपल सीधा बुन दूंगी और मार्कर को ले आऊंगी दूसरी सिलाई में इस तरह से। अब इसको फिर आगे हमने किस तरह बुनना है कि जो पहला फंदा है, जैसे हमने 5वीं सिलाई में मार्कर के बाद बुना था, तो इसको भी वैसे बुनेंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे। और बाकी के ये 7 फंदे हैं, तो 7 में से 6 फंदों को हम किस तरह बुनेंगे। 2 का 1 बनाएंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन देना है। तो ये डली मेरी 7वीं सिलाई। अब 8वीं सिलाई में पूरी उल्टी बुनकर फिर हमने देखिए 5वीं, 6ठी और 7वीं, 8वीं सिलाई जिस तरह मैंने डाली है, यही सिलाई हमने थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट में 4 सिलाइयां रिपीट करनी है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि हमारे यहाँ पे फंदे जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कि हमने किस तरह से करना है।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिर्फ स्टार्ट और यहाँ पे जो मार्कर से पहले हमने किस तरह बुनना है वो मैं आपको एक बार तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं सिलाई यही हमने 4 रिपीट करनी है, और ये 4 सिलाइयां जो है वो हमने 8 बार रिपीट करनी है। तो एक बार मैं डाल चुकी हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे ही डालूंगी, तो बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी। तो पहले मैं 8वीं सिलाई कंप्लीट करके फिर आपके सामने आती हूँ। तो देखिए ये 8वीं सिलाई भी मैंने डाल दी है। तो अब मैंने आपको जैसे बोला कि पहली 4 सिलाइयों को तो हम भूल जाएंगे, अब 5वीं 6ठी 7वीं और 8वीं सिलाई जिस तरह मैंने बुनी है वैसे ही बुननी है। तो देखिए 5वीं सिलाई हमने पहले कैसे बुनी थी, अब सिर्फ वैसे ही एग्जैक्टली वैसे बुननी है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि मार्कर के इस साइड वाले जो फंदे हैं ये हमारे बढ़ जाएंगे, पर वो फंदे हमने सेम उसी तरह बुनने हैं जैसे हमने 5वीं सिलाई में बुने थे। और हमेशा ये याद रखना है कि एक बार हमारा स्लिप स्लिप निट वाली बारी आएगी, वो 5वीं सिलाई वाली बारी है, और फिर जो 7वीं सिलाई हम बुनेंगे उसमें सिंपल 2 फंदों का एक बनाना है। तो अब मैं इसको 8वीं के सिलाई के बाद जो सिलाई है फिर से 5वीं सिलाई शुरू करूंगी, तो वो हमारी स्लिप स्लिप निट वाली है। तो अब इसको हमने देखिए 5वीं सिलाई को स्टार्ट कैसे किया था वैसे ही करना है। ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे। अब देखिए ये यहाँ मार्कर से पहले पहले जो फंदे हैं वो हमारे ज्यादा हो गए हैं। और एक बात आप हमेशा नोट कीजिएगा कि जब हम ये स्टार्टिंग में 2 फंदे इस तरह बुन देंगे तो बाकी के फंदे जो होंगे वो हमेशा 2-2 के पेयर में होंगे। तो अब ये देखिए मैंने एक फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा। अब ये फिर स्लिप स्लिप और इनको फिर इस तरह से बुन देंगे और धागा सिलाई पे लपेट देंगे, फिर स्लिप स्लिप, फिर इस तरह से बुन देंगे और धागा सिलाई पे लपेट देंगे, फिर स्लिप। मार्कर तक हमने इसी तरह बुनना, स्लिप स्लिप, इस तरह। फंदे चाहे जितने मर्जी हों हमारे, वो हमेशा हमारे पेयर में होंगे और हमने स्टार्ट इस तरह करना है और मार्कर तक हमने इसी तरह बुनना है। और फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर स्लिप स्लिप और इन दोनों को बुना और धागा सिलाई पे लपेटा। अब मार्कर को हम इस तरह ले आएंगे इस वाली सिलाई में और इसको रखेंगे हम प्रोजेक्ट की सीधी साइड की तरफ। अब ये स्लिप स्लिप निट वाला है, तो बीच के 49 फंदे मैंने जैसे आपको बताए कि इसमें जब स्लिप स्लिप निट वाला हम जोड़ा और जारी लगाते हैं तो इसमें पहला फंदा हम प्लेन सिंपल बुनते हैं। फिर इसके बाद 48 फंदे किस तरह बुनने हैं वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इस वाली सिलाई स्लिप स्लिप निट में हम धागा पहले सिलाई पे लपेटेंगे, फिर स्लिप स्लिप और ये निट कर देंगे। तो ये दूसरे मार्कर तक मैं सारे फंदे इस तरह बुनूंगी, इस मार्कर तक कि ऐसे ही वो रिपीट करूंगी, धागा सिलाई पे लपेटूंगी, स्लिप स्लिप और ये फिर इन 2 को ऐसे निट कर दूंगी। तो दूसरे मार्कर तक मैं इसी तरह बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैं 23 बार जो है वो कर चुकी हूँ स्लिप स्लिप निट। 24वीं बार मैं कर रही हूँ, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, स्लिप स्लिप और ये निट, और फिर मार्कर को हम इस वाली सिलाई में ले आएंगे इस तरह से। और फिर हमने जैसे 5वीं सिलाई में किया था वैसे ही करना है, इस वाली सिलाई में भी बिल्कुल 5वीं की तरह है, सिर्फ यहाँ के फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सिंपल बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेट देंगे, बाकी के फंदे फिर स्लिप स्लिप निट और धागा सिलाई पे लपेट दिया। लास्ट के एक फंदे तक हम इसी तरह करेंगे, स्लिप स्लिप और निट, धागा सिलाई पे लपेट दिया, फिर स्लिप स्लिप
और निट, धागा सिलाई पे लपेटा, स्लिप स्लिप, और ये निट और धागा सिलाई पे लपेटा, और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन दिया। तो ये हमने बिल्कुल 5वीं सिलाई की तरह बुनी है। और यहाँ सिर्फ यहाँ और दोनों साइड के जो फंदे हैं वो हमारे ज्यादा हो गए हैं। जब हमने बीच के 49 फंदे बुनने हैं, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वैसे बुनना है। धागा सिलाई पे लपेटना है, एक फंदा सीधा बुनना है, धागा सिलाई पे लपेटना है, और जैसे फिर ये फंदे मैंने बताए वैसे बुनने, लास्ट के एक फंदे तक उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो स्लिप स्लिप निट किया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, स्लिप स्लिप निट किया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा। तो ये पूरी 5वीं सिलाई की तरह बुनी। अब इससे अगली सिलाई जो है वो मैं बुनूंगी 6ठी सिलाई की तरह। तो वो उल्टी हमने प्लेन बुननी है, वो बुन के फिर आपको मैं बताऊंगी कि उससे अगली सिलाई किस तरह बुननी है। तो ये देखिए, अब ये वाली सिलाई, उल्टी सिलाई मैंने बुन दी। अब फिर से हमारी जो सिंपल जोड़े मारने वाली सिलाई है, जाली और जोड़ा डालने वाली सिलाई है, वो आई है। तो वो हमने जैसे 7वीं सिलाई बुनी थी एग्जैक्टली वैसे बुननी है। सिर्फ हमारे यहाँ के फंदे जो है वो बढ़ गए हैं। एक चीज आपने नोट करी होगी कि हर सीधी सिलाई में 2 फंदे हमारे इस साइड बढ़ते हैं, 2 फंदे हमारे मार्कर के इस साइड बढ़ते हैं, और बीच के फंदे जैसे मैंने आपको बोला वो बिल्कुल हमारे सेम रहते हैं। तो ये बस ये वाले जो फंदे हैं ये बड़े हैं, बाकी हमने एग्जैक्टली सेम वैसे डालने जैसे 7वीं सिलाई डाली थी। तो स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे। एक फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा। फिर मार्कर तक हमने किस तरह बुनना है, 2 को सिंपल जोड़ा लगाया, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 का सिंपल जोड़ा लगाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का सिंपल जोड़ा, धागा सिलाई पे लपेटा, और फिर 2 का सिंपल जोड़ा, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 का सिंपल जोड़ा और धागा सिलाई पे लपेटा, और मार्कर जो है वो हम इस सिलाई में ले आए। अब ये जो बीच के 49 फंदे हैं, इसका जो एक एक्स्ट्रा फंदा है वो इसमें, इस वाली तरह की जो हमारा जाली जोटा होता है उसमें हम लास्ट में बुनते हैं। इसके स्टार्टिंग में हम एक्स्ट्रा फंदा नहीं बुनेंगे। तो बस इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। 24 बार ऐसे डालेंगे, 2 का जोटा, फिर जाली। मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ, आप प्लीज माइंड नहीं करना। कई लोग इस बात का भी ऑब्जेक्शन करते हैं। 2 का जोड़ा, फिर जाली, 2 का जोड़ा, फिर जाली। तो ये मैं मार्कर से पहले जब एक फंदा मेरा रह जाएगा वहां तक इसी तरह मैं डालती जाऊंगी। 2 का सिंपल जोड़ा, फिर जाली, 2 का सिंपल जोड़ा, फिर जाली। तो इतना बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये 24 बार मैंने जाली और जोटा लगाया है। अब एक फंदा हमारा मार्कर से पहले बच गया है। ये 2 हमने सिंपल बुने थे, फिर ये जाली डाल दी। अब एक फंदा हमारा सिंपल बचा है, इसको हम सीधा प्लेन बुन देंगे और मार्कर को हम फिर इस सिलाई में ले आएंगे। अब इसके बाद वैसे ही हमने आगे बुनना है जैसे हमने 7वीं सिलाई में बुना था। 5वीं में भी हमने यहाँ पे पहुंच के ऐसे ही बुना था। इससे आगे धागा सिलाई पे लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। मार्कर के बाद हमने ये ऐसे ही बुनना है। तो धागा लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, और फिर हमने एक जोड़ा, एक जाली, एक जोड़ा, एक जाली, लास्ट के एक फंदे तक इसी तरह बुनेंगे। तो ये एक जोड़ा, जाली, फिर एक जोड़ा, फिर जाली, फिर एक जोड़ा, एक जाली, फिर एक जोड़ा, फिर जाली, और एक जोड़ा, फिर जाली, और लास्ट का एक फंदा बचा उसको सिंपल सीधा बुन दिया। तो देखिए ये मेरी 7वीं सिलाई की तरह मैंने बुन दी है। 8वीं, फिर अगली सिलाई जो है वो हमने उल्टी बुननी है, वो 8वीं तरह की सिलाई हो जाएगी। तो ये पहले जो मैंने 4 सिलाइयां डाली थी उनको आप एक बार डालेंगे, फिर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं सिलाई को आप 8 बार रिपीट करेंगे। उन 4 सिलाइयों को 8 बार रिपीट करेंगे। तो 2 बार मैंने आपके सामने डाल दी है। अब मैं फिर से
पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं सिलाई को 6 बार मैं और रिपीट करूंगी। तो टोटल हमने 8 बार डालनी है और 4 सिलाइयों से हमारी 2 जाली बनती है। तो ये मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। पहली वाली 4 सिलाइयों को आप भूल जाइए, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सिलाई 2 बार डाल चुकी हूँ, 6 बार मैं और डालूंगी तो 24 सिलाइयां हो जाएंगी। वो 24 सिलाइयां मैं इसके बाद और बुन के आपको दिखाऊंगी। और ये हमने हमेशा याद रखना है कि एक बार हमने स्लिप स्लिप निट वाली जाली डालनी है, दूसरी बार हमने सिंपल जोड़ा मारने वाली जाली डालनी है। तो अब मैं 24 सिलाइयां, इसके बाद मैं 8वीं सिलाई, 8वीं की तरह मैं उल्टी सिलाई बुनूंगी, उसके बाद मैं 24 सिलाइयां और बुनूंगी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो ये मैंने अभी एक उल्टी सिलाई बुन के फिर वो 4 सिलाइयां जो है वो मैंने 6 बार और रिपीट करनी है। और जाली हमारी तभी, ये देखिए ऐसे जिग जैग सा बनता जाएगा अगर हम सही उसमें बुनेंगे, सही ऑर्डर में इसको बुनेंगे। तो मैं ये 4 सिलाइयां जो है वो 6 बार और रिपीट करके फिर आपको दिखाऊंगी आगे हमने किस तरह बनाना है। आगे हमने कलर चेंज करना है और थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं आपको इतना बुनने के बाद दिखा भी दूंगी कि कैसा दिखता है। और इसके बाद एक चीज और आपको बता दूं कि आपको जो सिलाइयां हैं वो 8 नंबर की बड़ी सिलाइयां देनी पड़ेंगी। अगर आप सर्कुलर नीडल पे बुन सकते हो तो सर्कुलर नीडल्स ले लीजिए, नहीं तो 8 नंबर की बड़ी वाली सिलाइयां ले लीजिए, क्योंकि आगे हमारे जो फंदे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ये तो अभी छोटी सिलाई पे बुन रही थी, आगे मैं फिर बड़ी सिलाई या सर्कुलर नीडल पे बुनूंगी। तो मैं ये 4 सिलाइयां 6 बार और रिपीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। मतलब हमारा एंड जो है वो 8वीं सिलाई पे होना चाहिए, उल्टी साइड की वाली सिलाई पे होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो 4 सिलाइयां थी, पांचवी, छठी और सातवीं, वो टोटल 8 बार डाल दी हैं। पहली 4 सिलाइयों को छोड़कर देखो, 4 सिलाइयों में 2 जालियां हमारी पड़ती हैं, तो ये 2 जालियों को छोड़कर उसके बाद मैंने जो 4 सिलाइयां हैं वो टोटल 8 बार रिपीट करी। अब ये इतना बुनने के बाद, और आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये देखिए हमारा ये सेंटर से बीच से बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है और साइड्स में हमारे जो हैं वो इस तरह ये फंदे बढ़ेंगे। तो ये इस तरह दोनों साइड से फिर ये बढ़ता जा रहा है। तो दोनों तरफ जो है वो हमारे फंदे बढ़ रहे हैं और बीच से हमारा स्ट्रेट चलेगा ये वाला। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया। और अब मैंने जैसे फंदे बढ़ गए हैं तो मैंने ये सर्कुलर नीडल्स यूज करनी शुरू कर दी है। अब इतना बुनने के बाद वो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सिलाई मैंने ये 8 बार रिपीट करी है, पहली 4 सिलाइयों को छोड़कर। ये आप ध्यान रखें, पहली 4 सिलाइयों को छोड़कर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं 4 सिलाइयां मैंने 8 बार, टोटल 8 बार रिपीट करी हैं। तो अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद मैं 2 सिलाइयां इस वाले कलर से सीधी सीधी बुनूंगी, सीधी सिलाई भी सीधी बुनूंगी यहाँ से जो, और इस वाले कलर को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमने फिलहाल इस वाले कलर का यूज नहीं करना है। तो 2 सिलाइयां मैं इस वाले कलर से सीधी सीधी बुनूंगी, बिल्कुल सीधी, सीधी साइड भी सीधी सीधी और उल्टी साइड भी सीधी सीधी बुनूंगी। उसके बाद 2 सिलाइयां इस कलर से बुनने के बाद फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सिलाई, जो 4 सिलाइयों का एक हमारा सेट है, वो मैं फिर 6 बार रिपीट करूंगी। यहाँ पे मैंने 8 बार रिपीट किया था इस वाले में, और इस वाले कलर से मैं 6 बार रिपीट करूंगी। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अब ये कलर हमने फिलहाल छोड़ना है और इस कलर से 2 सिलाइयां बिल्कुल सीधी सीधी बुननी है। 2 सिलाइयां इस कलर से डालने के बाद फिर मैं इस कलर को यूज करूंगी और इस कलर से पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं सिलाई जो है वो मैं 4 सिलाइयों का जो सेट है वो मैं 6 बार रिपीट करूंगी, मतलब कि 24 सिलाइयां में डाल के फिर आपको मैं आगे बताऊंगी। फिर आगे हमने बुनना अब ऐसे ही है, अब और कुछ नहीं है इसमें, बस हमारे कलर चेंज होते जाएंगे और आपको ये मैं बताऊंगी कि किस कलर से हमने कितनी बार जो 4 सिलाइयों का सेट है वो डालना है। तो फिलहाल तो इस कलर से हमने 6 बार डालना है, 4 सिलाइयों का सेट 24 सिलाइयां डालनी है। तो देखिए अब इस वाले कलर से मैंने 6 बार जो है वो पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सिलाई जो है 4 सिलाइयों का जो एक सेट है वो मैंने 6 बार रिपीट किया है दूसरे वाले कलर से। ऊपर मैंने 8 बार रिपीट किया था, पहली 4 सिलाइयों को छोड़कर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं 8 बार डाली थी।
यहाँ पे मैंने 6 बार डाली है वो 4 सिलाइयों का जो हमारा सेट है। और जब हम दूसरे कलर से स्टार्ट करते हैं, एक कलर हमारा 8 बार मैंने जब इस कलर से डाली थी, फिर मैंने 2 सिलाइयां प्लेन सीधी जो है वो इस वाले ग्रीन से बुनी थी, सॉरी इस वाले ग्रे से बुनी थी। तो जब हम ग्रे से बुनते हैं तो हम कोई जाली और जोड़ा नहीं डालते और ना ही हमारे फंदे बढ़ते हैं। 2 सिलाइयां हम प्लेन सीधी सीधी बुनते हैं, उल्टी साइड से भी सीधी और सीधी साइड से भी सीधी। अब इसके बाद मैंने दूसरे कलर से 6 बार 4 सिलाइयों का सेट डाला है, तो अब वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने फिर ग्रे कलर से 2 सिलाइयां जो है वो सीधी सीधी डाल दी हैं और हमारे यहाँ पे अब फंदे देखिए बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये पूरा तभी दिखा सकूंगी जब हमारा ये बन जाएगा। तो अब इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे मैंने 8 बार डाला था, यहाँ पे 6 बार डाला। अब ये कलर लगाऊंगी और इस कलर से मैं 4 बार डालूंगी, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 4 सिलाइयों का जो सेट है वो मैं 4 बार डालूंगी। तो इट मीन्स कि इस कलर से मैं अब 16 सिलाइयां बुनूंगी। इस वाले ये वाला जो हमारा ओपन वर्क है तो इसकी मैं 16 सिलाइयां बुन के फिर आपको फिर इसके बाद मैं जब कलर चेंज करूंगी तो ये पहले दूसरा कलर चेंज करने से पहले मैं इस कलर से 2 सिलाइयां सीधी सीधी बुनूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बुनी है और यहाँ पे बुनी है। तो अब इस कलर से मैं 16 सिलाइयां डालती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। वैसे ही बुनना है पूरा। और अब आप देखिए कि 2 फंदों से हमने स्टार्ट किया था, अब हमारे ये देखिए कितने मार्कर से इस साइड को और मार्कर से इस वाली साइड को, ये देखिए ये हमारा मार्कर है, इस वाली साइड को कितने सारे हमारे फंदे जो हैं वो बढ़ चुके हैं और आगे ये और बढ़ेंगे अभी। और बीच में 2 मार्कर के बीच में हमारे जो हैं वो ये 49 फंदे ही हैं। तो ये अब मैं इस वाले कलर से 16 सिलाइयां डाल के आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैंने इस कलर से ये 4 बार जो 4 सिलाइयां थी, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं, तो वो 4 सिलाइयों का सेट मैंने इसमें जो है वो 4 बार रिपीट किया है। यहाँ पे 8 बार किया था, यहाँ पे 6 बार किया, यहाँ पे 4 बार किया। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 8 बार मैंने किया था उसमें ऊपर की जो 2 जालियां हैं उनको हम नहीं काउंट करेंगे, पहली 4 सिलाइयां हम नहीं काउंट करेंगे। तो बाकी का यहाँ पे 8 बार 6 बार 4 बार। अब इसके बाद और फिर हर जब भी हम कलर चेंज करते हैं तो 2 सिलाइयां सीधी सीधी हम लाइट ग्रे से डालते हैं। वो मैंने देखिए यहाँ पे भी आपको सिल्वर लाइन सी दिख रही है, यहाँ पे भी सिल्वर लाइन दिख रही है। और ये जो अब मैंने ग्रीन वाला ये वाला ग्रीन खत्म किया है तो यहाँ पे भी आपको ये सिल्वर लाइन दिख रही। तो 2 सिलाइयां प्लेन मैंने सीधी सीधी बुनी होती हैं जब हम दूसरा कलर चेंज करते हैं। उसमें कोई हम ना जाली डालते हैं ना जोड़ा लगाते हैं, ना उसमें हमारा कोई फंदा बढ़ता है। तो ये 2 सिलाइयां मैंने सिल्वर ग्रे कलर से बुन के अब मैं क्या करूंगी कि इस वाले डार्क ग्रे से मैं जो 4 सिलाइयों का सेट है वो फिर से मैं 4 बार रिपीट करूंगी इस वाले डार्क ग्रे से। तो ये इस वाले डार्क ग्रे से 4 सिलाइयों का सेट 4 बार रिपीट करूंगी। उसके बाद फिर से हमने यही कलर कॉम्बिनेशन रिपीट करना है इन 4 कलर्स का, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और उससे दूसरा लाइट ग्रीन और ये ग्रे वाला। तो इससे मैं 4 बार रिपीट करने के बाद फिर से मैं डार्क ग्रीन डालूंगी, फिर लाइट ग्रीन डालूंगी, फिर ये डालूंगी, फिर ये डालूंगी। तो वो मैं 3-3 बार हर कलर जो है वो 3-3 बार 4 सिलाइयों का सेट रिपीट करूंगी। अभी फिलहाल इस कलर से मैं 4 सिलाइयां 4 बार रिपीट करती हूँ। फिर उसके बाद ग्रीन कलर से मैं 3 बार रिपीट करूंगी और इस ग्रीन से 3 बार रिपीट करूंगी, इस कलर से फिर 3 बार रिपीट करूंगी और ग्रे से फिर से मैं 3 बार रिपीट करूंगी। तो वो मैं जब आपको पूरा बना के दिखाऊंगी तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि फिर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि कितनी बार मैंने डाली हुई हैं। और मेन जो हमारा पैटर्न है वही रहेगा और फंदे बढ़ाने का सिस्टम भी वही रहेगा जो मैंने आपको 5वीं और 7वीं सिलाई में बताया था। और फिर हमारे इस तरफ जो मार्कर के इस तरफ के फंदे हैं वो भी बढ़ते जाएंगे और दूसरे मार्कर से ये देखिए ये दूसरे मार्कर से इस तरफ के बढ़ते जाएंगे और सेंटर के फंदे जो 2 मार्कर के बीच के फंदे हैं हमारे ये वाले, ये हमारे हमेशा 49 रहेंगे। तो अब मैं आपको सारा कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी और
कलर मैंने फिर से अब ग्रे लगाना है, डार्क ग्रे वाला जो ये अभी दिखाया है, ये मैंने 4 बार 4 सिलाइयाँ रिपीट करनी है। उसके बाद फिर से हम दोबारा ग्रीन, लाइट ग्रीन और जो और भी लाइट ग्रीन है उन तीनों को और फिर ग्रे को दोबारा से लगा के फिर पूरा कंप्लीट करके अब आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये मेरी अब शॉल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा रह गया है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि मैंने यहाँ से जब ये शुरू करी थी तो ये 53 फंदों से मैंने स्टार्ट करी थी, और बीच में फिर हमारे मैंने जो रखे थे ये आपको स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 49 फंदे रखे थे बीच में, और साइड्स में 2-2 फंदे रखे थे। इस तरह मैंने आपको बताया है वैसे ही ये पैटर्न डाला। तो इसमें जो आपको एक बार मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। ग्रीन कलर से मैंने 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं सिलाई जो थी वो मैंने 8 बार रिपीट करी। फिर मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी लाइट ग्रे कलर से बुनी। फिर मैंने लाइट ग्रीन से 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं सिलाई जो थी वो 6 बार यहाँ पे डाली है। फिर लाइट ग्रीन में मैंने 4 बार बुना है, 4 सिलाइयों का सेट। फिर डार्क ग्रे जो है उससे भी 4 बार बुना है, और हर कलर के बीच में मैंने ये 2 सिलाइयाँ जो है वो सिल्वर ग्रे कलर की बुनी है सीधी सीधी। फिर यहाँ पे 4 बार बुना, यहाँ पे भी मैंने 4 बार बुना, ये 6 बार, ये 8 बार। फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, उससे लाइट ग्रीन और ग्रे कलर को मैंने 3-3 बार फिर मैंने रिपीट किया है। 4 सिलाइयों का जो सेट है वो 3 बार मैंने डार्क ग्रीन से, फिर उससे लाइट ग्रीन से 3 बार, फिर उससे लाइट ग्रीन से, फिर ग्रे से मैंने 3 बार रिपीट किया। तो अब जो शॉल की जो स्टोल जैसा है ये, इसकी लेंथ जो है वो मेरी पूरी हो गई है। अब हमने 4-5 सिलाइयाँ जो है वो लास्ट एंड में डालनी है। वो मैं किस तरह डालूंगी वो आपको मैं बता देती हूँ। हमने लास्ट में बॉर्डर बुनना है थोड़ा सा, तो अब इसमें मैं फिर से लाइट ग्रे कलर से बुनूंगी बॉर्डर, जिससे मैंने 2 कलर के बीच में लाइन सी लगाई है उस कलर से ही मैं इसका बॉर्डर भी बुनूंगी और फिर एंड करूंगी। तो बॉर्डर की हमने टोटल जो है वो 5 सिलाइयाँ डालनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पहले किस तरह 2 सिलाइयाँ किस तरह बुनी है। तो अब इसका हम बॉर्डर बुनेंगे। तो बॉर्डर जो है वो मैं बुनूंगी, ये जो मेरा लाइट ग्रे कलर है सिल्वर ग्रे कलर से, इससे बुनूंगी। तो बॉर्डर देखिए अब किस तरह हम बुनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा स्टार्ट करके अभी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह हमने बुनना है। ये देखिए एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, और फिर जो बाकी के फंदे हैं मार्कर तक, पहले मार्कर तक जो ये वाला जो देखिए ये वाला मार्कर है, यहाँ तक मैं बाकी के फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुनूंगी। बस स्टार्ट इस तरह करना है कि एक फंदा मैंने सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, और बाकी सारे फंदे जो पहले मार्कर तक हैं वो मैं सीधे सीधे बुन दूंगी। तो ये देखिए ये मैं पहले मार्कर तक पहुंच गई हूँ, एक फंदा भी रह गया है।
तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सिलाई हमने किस तरह शुरू करी थी, एक फंदा बुना था, धागा सिलाई पे लपेटा था, उसके बाद सारे फंदे पहले मार्कर तक मैंने सीधे सीधे, ये देखिए यहाँ तक मैंने ये सीधे सीधे बुन दिए। अब ये पहला मार्कर आया है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, मार्कर को फिर शिफ्ट कर देंगे अपनी राइट हैंड वाली सिलाई में, और फिर दूसरे मार्कर तक सारे फंदे फिर से सीधे सीधे मैं बुन दूंगी। तो ये देखिए दूसरे मार्कर तक भी मैंने सारे फंदे सीधे सीधे बुन दिए। अब फिर से हम क्या करेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, मार्कर को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड वाली नीडल पे, और फिर मैं बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। लास्ट के जो यहाँ पे एक फंदा मेरा बच जाएगा, यहाँ तक ये देखिए, यहाँ पे जब मेरा एक फंदा बच जाएगा वहां तक मैं अब ये फिर से सारे फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुन दूंगी। तो ये हमारा बॉर्डर बन रहा है, बॉर्डर की ये पहली सिलाई है। तो इसमें आपको मैंने जैसे अभी बताया कि स्टार्टिंग में हमने किस तरह किया था, एक फंदा बुना था, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर बाकी सारे फंदे पहले मार्कर तक सीधे सीधे बुने, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, मार्कर को हमने राइट हैंड वाली नीडल पे ले लिया और बाकी के सारे फंदे दूसरे मार्कर तक सीधे सीधे बुने, फिर हमने धागा सिलाई पे लपेटा, फिर दूसरा मार्कर जो है वो शिफ्ट किया राइट हैंड वाली नीडल में, और फिर बाकी के फंदे जो है वो मैं सीधे सीधे बुनूंगी लास्ट के एक फंदे तक। जब एक फंदा लास्ट में रह जाएगा फिर हम धागा सिलाई पे लपेटेंगे और उस फंदे को फिर सीधा बुन देंगे। तो ये मैं लास्ट के एक फंदे तक बुनकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में अब एक फंदा मेरा बच गया है। अब लास्ट में फिर हम वैसे ही करेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन देंगे। तो ये बॉर्डर की पहली सिलाई थी। दूसरी सिलाई जो है वो पूरी हमने सीधी सीधी बुननी है, फिर तीसरी चौथी सिलाई ऐसे ही बुननी है जैसे हमने पहले और दूसरी सिलाई बुनी बॉर्डर की। तो ये दो सिलाइयाँ अभी मैंने एक बुनी है बॉर्डर की, दूसरी सिलाई सीधी बुनूंगी, तो ये दो सिलाइयाँ मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी और फिर मैं पहली सिलाई को फिर से बुनूंगी और 5 सिलाइयाँ हो जाएंगी, और छठी सिलाई में फिर मैं फंदे जो है सारे कास्ट ऑफ कर दूंगी। तो ये पहली सिलाई डाली है, दूसरी सिलाई सीधी सीधी बुनूंगी, तीसरी सिलाई फिर पहली सिलाई की तरह बुनूंगी, चौथी सिलाई जो है वो फिर दूसरी सिलाई की तरह बुनूंगी, और 5वीं सिलाई जो है वो फिर पहली सिलाई की तरह बुन के छठी सिलाई में सारे फंदे कास्ट ऑफ करके फिर कंप्लीट करके आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए फाइनली ये शॉल बनके जो है वो हमारी तैयार हो गई है। गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए जीन्स के ऊपर बहुत ही स्टाइलिश सी शॉल है ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, और ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।